फिल्म अभिनेत्री बीजेपी की सांसद रील वाली लक्ष्मीबाई ने कंगना रानौत ने सोमवार को भटिंडा कोर्ट में 2020 के अपने एक विवादित ट्वीट पर माफी मांग ली। उन्होंने एक बुजुर्ग किसान महिला को शाहीन बाग की कार्यकर्ता बिल्किस बानो के रूप में गलत पहचान के तौर पर उनको दिखाया और उस पर जो आपत्तिजनक उन्होंने अपना ट्वीट किया था उस पर माफी मांगी। यानी माफी मांग रही हैं बीजेपी की सांसद। अदालत के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कंगना ने कहा वो ट्वीट मूल रूप से उन्होंने नहीं लिखा था, बल्कि वो केवल एक जनरल मीम था जिसे उन्होंने रीट्वीट किया था। मंडी की सांसद कंगना रानौत ने कहा कि भटिंडा आकर उन्हें अच्छा लगा, भारी भीड़ थी, शायद डर भी लग रहा हो कि आखिर क्यों आ रही हैं। कह रही हैं गलतफहमी हुई थी, माफी मांग ली और माफी मांगकर उनका सपना साकार हो गया। विवाद खत्म करने की उन्हें एक कोशिश की है, उन्होंने ये कहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने गलती स्वीकार की है, जवाब दिया अगर आप मामले को करीब से देखें तो मेरी तरफ से कुछ भी ओरिजिनल नहीं जोड़ा गया था। यह एक रीट्वीट था जिसे एक मीम के रूप में इस्तेमाल किया गया। मैंने उनके पति से इस बारे में चर्चा की। पूरे देश में इतने विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और किसी ने एक सामान्य मीम पर टिप्पणी की थी। मैंने गलतफहमी पर अफसोस जताया, माफी मांग ली। महेंद्र कौर के वकील रघुवीर सिंह बेनीवाल उन्होंने बताया कि कंगना रानौत ने कोर्ट के समन के बाद जमानत के लिए हाजिर होकर बेल बॉन्ड भरा। कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि गलतफहमी के कारण हुई इस घटना के लिए शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहती हैं। अब देखिए, अंदर कह रही हैं माफी मांगना चाहती हैं, बाहर आके कहती हैं खेद। कितना फर्क आ जाता है। अब ये माफी वीर कह दे कोई ने और ये कह दे कि बीजेपी से जुड़ी हैं इसलिए कभी अंदर माफी और बाहर जाकर खेद हो जाता है तो शायद नाराज हो जाए। महेंद्र कौर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसके कारण उनके पति वहां मौजूद थे। उन्होंने मामले में कहा कि पत्नी नहीं है बल्कि किसानों के एक बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ मामला है, सिर्फ उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ मामला नहीं। किसान यूनियन और दूसरे लोगों से चर्चा होगी और उसके बाद निर्णय होगा, फिर बताएंगे कि हम माफी स्वीकार करते हैं या नहीं। अगली सुनवाई 24 नवंबर को है। इस बीच किसान मजदूर मोर्चा के नेता उन्होंने मांग की है कि कंगना रानौत को व्यक्तिगत रूप से महेंद्र कौर के घर जाकर उनके पैर छूकर माफी मांगनी चाहिए। मामला दिसंबर 2020 का है, जब कंगना ने एक ट्वीट में किसान आंदोलन की एक बुजुर्ग महिला कार्यकर्ता महेंद्र कौर को उनकी पहचान गलत बताई थी और विवादित ट्वीट किया था और ट्वीट में लिखा था कि यह महिला 100 रुपए लेकर धरने पर जाती है। अब यह कह रहे हैं कि शाहीन बाग की बिल्किस बानो से उनको जोड़ दिया था। अरे शाहीन बाग में अगर कोई महिला प्रदर्शन करती है तो उस पर भी आपत्तिजनक बयान आप कैसे दे सकती हैं? ये जस्टिफिकेशन कैसे हो सकता है कि एक किसान महिला पर आपने शाहीन बाग से जोड़ा तो ये सही हो गया क्योंकि शाहीन बाग में बैठने वाली महिला मुसलमान थी इसलिए वो सही जस्टिफाई हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। मनदीप पुनिया पत्रकार हैं, किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर लिखते हैं। वो लिख रहे हैं कि लेडी वीर सावरकर उर्फ कंगना ने माफी मांग ली। कंगना रानौत 27 अक्टूबर 2025 को भटिंडा की अदालत में पेश हुई। किसान आंदोलन में महिला किसानों के ऊपर भद्दे कमेंट किए थे कंगना ने। सुनवाई के दौरान कंगना ने कथित तौर पर कौर के परिवार से माफी मांगी। हालांकि अंतिम फैसला परिवार और किसान संगठनों के साथ आगे की बातचीत के बाद किया जाएगा। अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। यानी कंगना माफी को मान नहीं रही है मीडिया के सामने। कोर्ट के भीतर तो कहती है माफ कर दीजिए, पैर पकड़ने को तैयार है, लेकिन कोर्ट के बाहर जाकर कहती है मुझे सिर्फ खेद है, गलतफहमी हो गई थी। अरे ऐसी गलतफहमी भी ऐसी कि आप शाहीन बाग से अगर किसी किसान महिला को जोड़ दें तो ये गलतफहमी है। यानी शाहीन बाग की महिला को आप कह सकती हैं कुछ भी अभद्र टिप्पणी करके, ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। फैसला किसान नेताओं को, किसान संगठनों को और उस बुजुर्ग महिला के परिवार को करना है कि वो इस माफी को माफी मानते हैं या सिर्फ अदालत का डर है, कंगना को जेल न जाना पड़ जाए इस बात का डर है, इसलिए हाथ पैर जोड़ रही हैं। बहरहाल देखेंगे अगली तारीख पर क्या कुछ होता है।